अस्सलाम वालेकुम, अमेरिका इन उर्दू में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर। हमने आपसे पिछले दिनों न्यूज़ रिपोर्ट शेयर की और यहाँ के बारे में कुछ शेयर किया। इसका बहुत अच्छा फीडबैक है। और आज जिस तरह आप कैप्शन देख रहे होंगे कि यहाँ अमेरिका आना चाहते हैं आजकल के दिनों में कुछ स्पेशली जो आईटी स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो यहाँ आकर मुझे भी कुछ अर्से पहले ही एक सरप्राइज सा हुआ है कि यहाँ पर जो सिर्फ कहा जाता है कि अमेरिका आ जाओ, तो यहाँ पर आईटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो क्या डिमांड है और आजकल उसमें कितनी सच्चाई है और कितना ज़्यादा आजकल इसकी डिमांड बढ़ी हुई है, उस पर हम आपको कुछ बताते हैं। और साथ साथ कुछ आपसे यहाँ की जॉब सर्च के बारे में भी बात करेंगे। तो कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए कि वो यहाँ आना चाहते हैं तो किस तरह आएँ। तो देखें, जो 40 प्लस हैं, 30 प्लस हैं, वो तो अपना ज़्यादा सर्च करें। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए है कि जो स्पेशली आईटी की इस वक्त फील्ड में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग हो या डाटा साइंटिस्ट हो या नेटवर्क सिस्टम के जो इंजीनियर्स हैं, जितने भी, उन्हें चाहिए कि अपने कोर्सेज़ के साथ साथ ही वो अमेरिका आने की इस तरह भी तैयारी करें कि वो अपने कोर्सेज़ के दौरान ही या तो उनकी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट को भी चाहिए कि वो यहाँ पर किसी तरह कोशिश करें कि एक कोर्स यहाँ से हासिल करें, जिसके बाद यहाँ आकर अगर आप कहें तो यहाँ अगले 5-6 सालों तक जॉब्स आईटी की बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर आपने सुना होगा कि अमेरिका में इंडियंस आईटी सेक्टर पर छाए हुए हैं। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पिछले इसी साल में उन्होंने एक H-1B वीज़ा की कैटेगरी है जिसको उन्होंने महदूद किया। इसके मुताबिक जो कि यहाँ पर इंडियन फॉरेन वर्कर्स थे, उनको उनके वीज़ा को एक्सटेंड नहीं किया गया। उसकी वजह ये थी कि अमेरिकी हुकूमत कहती है कि जो यहाँ के लोग यहाँ से पढ़े हुए हैं उनको किस तरह से जॉब प्लेसमेंट दी जाएगी। तो तकरीबन 30% जो इंडियन वर्कर्स थे उनके वीज़ा को रिफ्यूज़ किया गया और एक्सटेंड नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर हज़ारों जॉब क्रिएट इसी वजह से हुई हैं। बाकी जहाँ तक जो लोग ऑलरेडी ऑनलाइन काम कर रहे हैं उन्हें तो इस बात का पता होगा कि किस तरह क्लाइंट्स लिए जाते हैं ऑनलाइन पे और उन्हें सॉफ्टवेयर्स और वो प्रोड्यूस करके दिए जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ बैठकर काम करने में और यहाँ बैठकर काम करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये मार्केट मैंने इसीलिए कहा कि अपने पाकिस्तानी यंगस्टर्स जितने भी हैं स्पेशली आईटी में, उनसे बात करके उन्हें कहूँ कि वो अपने विजन को ब्रॉडन करें और यहाँ आने की इस तरह भी सोचें, अपनी वीज़ा कैटेगरी सर्च करें कि किस तरह आपको आना है, किस तरह आना चाहिए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त होगा। तो आईटी स्पेशली यहाँ पर उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, अपने वीज़ा सर्च करें। लेकिन ये ज़रूरी है कि यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन पाकिस्तान से की इतनी ज़्यादा नहीं मानी जाती। तो अगर आपको बैकग्राउंड वहाँ पे डिग्री के साथ होगा तो यहाँ आपको मुश्किल नहीं होगी। यहाँ आने के बाद आपको एक आध कोर्स करना होगा या सर्टिफिकेशन होनी होगी, उसके बाद आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में एंटर हो और फिर जगह बनाना हम पाकिस्तानियों का काम है। ये यहाँ पर होकर हमसे जितना अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान में रहने वालों के लिए हो सकेगा गाइडेंस वो देंगे और एक्सपर्ट से भी आपकी बात कराएंगे। तो फ़िलहाल इतना ही।